अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। वालेकुम मेरा सलाम। नाम है और मेरे साथ मौजूद हैं आज की इस नई एपिसोड में मेरे 3 दोस्त सुहेब, शुजा और फरहान। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं। मैं बताना चाहता हूँ ज़िंदगी सिर्फ रोशनियों से और हँसी से नहीं भरी होती। ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं जो आपकी रूह पे नक्श छोड़ जाते हैं। आज वैसे ही कुछ वाक़यात पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जब आपको लगा कि आस-पास कोई है और था। कैसा हुआ? आइए डिस्कस करें। जब आपको ऐसा कैसे लगा भाइयों? हो कि आप अकेले कमरे में भी अकेले नहीं हैं। मैं तो अभी भी लग की रहा है बात कर कोई है। मुझे भी ऐसा लग रहा है मेरे कमरे में रोशनी बढ़ती जा रही है। क्या ये मेरे दिमाग का फ़ुतूर है? क्या वाक़ई मुझे हमारे साथ अभी हर वक़्त कोई होता है? मुझे तो कोई अभी स्ट्रिंग्स कोई पे गाना याद आ रहा है। कौन यहाँ सा वाला? कोई आने वाला है। आपके इस गाने ने मेरे अंदर एक थल-थल्ली सी मचा दी है सोहेब। मुझे कुछ करंट सा जी, महसूस हुआ। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा बिल्कुल। सब अपने-अपने दिलों में आयतुल कुर्सी पढ़ लें। कुछ तो है, कुछ तो एकदम है। खामोशी हो गई। ऐसा लगा वाकई वो करने वाले तो आज हमने चाइना से मंगवाए हैं डॉक्टर सुलंगी हमारे, टीमू, टीमू जिन्होंने के सोलंकी वर्जन टीमू के सोलंकी वर्जन सोहेब। जिनके भाइयों पास कैसे हो आप बहुत लोग? कैसा कैसा मवाद महसूस करते हो आप लोग? क्या-क्या है आप यार। लोगों के पास बताने को? मेरे पास तो बहुत है भाई। कुछ यार डायरेक्ट सोहेब एक्सपीरियंस है। शुरू करें। द स्टेज इज़ यार मेरे ऑल पास एक योर्स। मेरे पास एक ही डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, तो पहले मैं सुहेब की बताने दूंगा, उसके बाद मैं हल्की हल्की बुल्की अपनी भी बीच में डाल देंगे। अच्छा भाई, मैं बताता हूँ। हमारा तो उसके जो सामने मेरा कॉमेडी लगेगा। मेरा सही है। मेरा जो है बेसिकली जो पहला एक्सपीरियंस था ना, वो इस तरह था कि मेरी फुप्पो ना, जो बड़ी फुप्पो है वो पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। तो उन्होंने एक टाइम पे उनके हॉस्टल में उन्होंने क्या किया कि रूह बुलाने का सीन किया। तो रूह बुलाने का क्या होता था कि वो उइजा एक बोर्ड। चार्ट पेपर होता था। हाँ, उइया बोर्ड वो देसी बनाते हैं। मतलब वो ऐसे करते थे, चार्ट पेपर होता था, उसके एक साइड पे ए से लेके जी तक लिख लेते थे, दूसरी साइड से अलिफ ए 0 से लेके 9 तक इस तरह कर लेते थे। और वो ना बीच में एक दो सर्कल्स बनाते थे, एक में यस और एक में नो होता था। और वो ग्लास होता था, और उसको ग्लास ना ट्रांसपेरेंट ग्लास वो बीच में रख लेते थे, और उसपे ना अपनी उंगली की जो टिप होती थी वो रखते थे। और फिर जो है आयातुल कुर्सी पढ़ने के बाद और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद वो कहते थे कि भाई अगर यहाँ से कोई नेक रूह गुजर रही है तो इस ग्लास के नीचे आ जाए। सही है। तो वो कुछ टाइम तक प्रोसेस करते थे, और फिर वो उसके बाद क्या होता था कि वो ग्लास हिलने लगता था, और हम पूछते थे सवाल कि यार क्या आप जो है वो अगर आ गई हो तो यस की तरफ जाएं, और वो ग्लास बाकायदा मूव करता था यस की तरफ। और जिस तरह उस और फिर आगे उसके सवाल होते थे। तो उन्होंने हमें ये बताया। वो आई हुई थी छुट्टियों पे, तो हम भी गए हुए थे छुट्टियों पे उधर। हम एबटाबाद मानसरा गए हुए थे। तो हम कजन्स भी थे, पप्पो भी थी। तो हमने जब उन्होंने बात बताई, हमने कहा चलो भाई आज तो बुलाते हैं, आज तो सीन है। खैर, हमने बुलाया, उससे सवाल शवाल पूछते थे। इसी तरह जो है वो और क्वेश्चंस वो ऐसे आंसर करती थी कि तुम सोच नहीं सकते। मतलब यहाँ तक कि एक दफा मैंने उससे सवाल पूछा था। मैं उस वक्त शायद क्लास 11 में था, इंटर में था। तो मैंने उससे सवाल पूछा था कि मैं किस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। तो उसने उस टाइम पे ही बता दिया था फास्ट यूनिवर्सिटी। सही है। ऐसी सीन था वो। और हम कहते थे यार ऐसे ही ड्रामा है या वो है। एक दिन क्या हुआ, हमारे एक कजन आया। हम उसके सामने भी हमने कहा रू बुलाएंगे, रू बुलाएंगे। सही है। तो हमने एक रूम में रू बुलाई, रू आई जी, उसने ये वो किया, जैसे उससे सवाल पूछे वो आंसर देती रही देती रही देती रही। उसने कहा यार तुम लोग खुद जानबूझ के ना ये हिला रहे हो ग्लास को, ये तुम लोग खुद कर रहे हो। उसने क्या किया, ग्लास सीधा कर दिया। सही है। खैर,
हमने उससे बहुत लड़े कि भाई क्या कर रहा है यार, अभी वो रूह गई नहीं थी और इस तरह इस तरह। उसने कहा यार ऐसी बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ सीन नहीं होता और ये बस ऐसी इमेजिनेशन है तुम लोगों की। हो खैर हम भी आराम से जो है वो उसके साथ बहस वहस करके, और वाकई हम, मैं और मेरा वो जो कजन था जिसने ये सीन किया था, हम उसी रूम में वहां पे सो गए। अच्छा अब हम सोए, यार मैं शायद 2-3 घंटे सोया हूंगा, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे वो रूम ऐसा था कि उसके एक साइड पे बाहर निकलने का दरवाजा था और दूसरी साइड पे जो है ना वो पीछे एक कॉरिडोर था, उसका निकलने का रास्ता था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार वो जैसे जो कॉरिडोर वाला दरवाजा है उसको कोई टर्न कर रहा है। अच्छा मैंने कहा यार शायद मैं नींद में हूँ, इस वजह से मुझे ये फील हो रहा है कि यार ये टर्न हो रहा है। खैर मैंने बहुत गौर से देखा तो वो वाकई टर्न हो रहा था। अच्छा मैंने कहा यार टर्न हो रहा है, क्या सीन है भाई। खैर मैंने कहा यार अब जो भी है आराम से करके सो जाओ। मैं लेटा, लेकिन अब कहाँ नींद आती है, जहन में वही कि भाई हिला रहा है, कोई हिला रहा है। अच्छा थोड़ी देर बाद मैंने उस दरवाजे को देखा तो उस दरवाजे का नॉब जो था वो प्रॉपर अपनी जगह पे ही वहीं पे प्लेस था। मैंने कहा चलो सही है, अब तो ये मसला तो नहीं है। मैंने ऊपर देखा तो पंखा ना मुझे उल्टा घूमना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये पंखा उल्टा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये क्लॉकवाइज कैसे चल रहा है। अच्छा मैंने कहा शायद बाहर से लाइट आ रही है उसके ऊपर, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। अच्छा मैंने ना अपने राइट हैंड साइड पे देखा तो मेरा कजन वहां पे लेटा हुआ था। अच्छा मैंने अपने कजन को जैसे ही देखा, मैंने कजन को चेक किया कि तुम जाग रहे हो। अच्छा उसकी ना आवाज ही नहीं निकल रही थी, वो जागा हुआ था, वो टांगे हाथ लाने की कोशिश कर रहा है, हिल रहा नहीं है। मैंने कहा भाई क्या सीन हो गया है, उठना भाई। मैं उसके करीब गया, मैंने उसको उठाया। कहता है भाई तू भी देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा क्या देख रहा हूँ। कह रहा है यार ये पहले ये इस वाला दरवाजे का नॉब हिल रहा था, उसके बाद दूसरे वाले का नॉब हिल रहा था, अब पंखा मुझे जो है उल्टा हुआ चलता हुआ नजर आ रहा है। हमने लाइटें वाइटें ऑन की, चेक किया, भाई पंखा जो है ना वो वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यार ये क्या बकवास है। खैर हम दोबारा जो है ना सो गए, लेकिन सोए हम इस तरह कि हमने कहा भाई करीब करीब होके सो, पता नहीं क्या सीन हो रहा है। खैर उस रात को, यार अच्छा बहाना था ये उस रात कजन के साथ करीब करीब सो के सोने का अच्छा बहाना था। नहीं भाई ऐसा सीन नहीं था, तुम लेकिन पठान क्या, ना आखिर में लौंडेबाजी का रास्ता निकाल लेते हो। खैर उसके बाद उस रूम में हमें बाकायदा कभी कोई चलने की आवाज आ रही थी, कभी कोई टक टक की आवाज आ रही थी, कभी जो है ना लग रहा था कि कोई चीज ऐसे रूम में कोई मौजूद है। मतलब लेकिन हमारी ना बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे कमरे में कोई है और हमारे साथ पंगे शंगे कर रहा है। और मैं उसको ना लाते मारूं और बोलूं तेरी वजह से ये हुआ है, तूने रूह को ग्लास सीधा किया था तो रूह इधर ही रह गई है, रूह इधर ही रह गई। खैर हमने सुबह तक इंतजार किया किसी तरह के भाई ये टाइम गुजरे और हम बस सुबह हो जाए किसी तरह। और फिर जो है ना हमने कहा, फिर सुबह उठे, सबको बताया कि भाई ये हमारे साथ हुआ है रात को, और आइंदा ये जो तुम लोग रूह बुलाने वाला सीन करते हो ये कभी नहीं करना भाई। लेकिन कहाँ सुनते हैं। लेकिन ये था एक सीन जो बड़ा एक खतरनाक था। ये तो पहला है। यार मेरे साथ हम लोग गुलबर्ग में, कराची में गुलबर्ग 12 नंबर में रहते थे। तो उसके सेकंड फ्लोर पे ना 2 कमरे थे और एक टी हाउस था। उन 2 कमरों के साथ अटैच बाथ हुआ करते थे, और एक मतलब छोटा सा सेटअप था ऊपर वाले घर का। नीचे कमरे का था जो नीचे वाला फ्लोर था। ऊपर जो है वो 2 बेडरूम्स थे और एक टीवी हाउस था। तो हम लोग वहाँ पे रहा करते थे। कजन्स वगैरह नीचे वाले फ्लोर पे, खाला रहती थी। मतलब खाला के बच्चे और हम बहन भाई ऊपर रहा करते थे। तो उस फ्लोर पे बड़ा मशहूर था। कभी मेरी बहन ने किसी कोई, लेकिन कहा हम लोग कहा ये जाता था कजन्स और खालाओं में आपस में, बहनों में मेरी, कि कोई नेक बुजुर्ग रहते हैं वहाँ पे। कोई शरारती नहीं है, नेक बुजुर्ग टाइप। तो जैसे हम्म, फजर का टाइम हुआ, बहन सो रही है, एकदम से उसकी आंख खुली फजर के टाइम पे, तो सामने किचन के दरवाजे पे बाबा जी खड़े और कह रहे हैं उठो, फजर नहीं पढ़नी क्या, फजर का टाइम हो रहा है, चलो उठो नमाज पढ़ो। इस तरह से उठा के नमाज पढ़ा है। तो ये सारी चीजें माशाल्लाह। मुझे नहीं पता थी शुरू में। मैं जो है काफी माशाल्लाह से डरपोक मशहूर हूँ खानदान में। तो ये सब मतलब मुझे पता नहीं थी ये बात एग्जैक्टली। तो एक मिनट, कोई आ गया मेरे कमरे पहुंच गया पहुंच गया। सलामुअलैकुम। लाइट ऑन कर दो।
बाबा जी यही है। कोई आ गया मेरे फटना कमरे शुरू हो में, गया। कोई नेक परवीन मेरे कमरे में चाय लेके आई। तू क्या कहना चाह रहा है, धन्यवाद। चुड़ैल आई कोई? डरना मत, डरपोक इंसान। यार ये बुजुर्ग वाले भाभी को किस्से से चुड़ैल मुझे बोल रहा है यार, ये YouTube पे तू लाइव लोग भाभी को चुड़ैल बोल रहा है? नहीं, मैं नेक परवीन बोला है, क्या हो गया? नेक परवीन अच्छा चुड़ैल? ये तभी बोला तुमने। वाकया ये बता रहा था मैं। तो ये हुआ हम्म। फिर कि अच्छा इस तरह के कजन, मुझे ये सब चीजें नहीं पता थी कि घर वालों को महसूस होता रहता है या नजर आया है या फील हुआ है। तो एक दफा का जिक्र है कि मैं उस घर में, शाम का टाइम होगा, 8:30-9 बजे का टाइम होता है, ईशा की नमाज हुई, अजानें हो रही थी ईशा की, मुझे ये अच्छी तरह याद है। तो मैं कजन के कमरे में, अपने कमरे में नहीं, कजन वाले कमरे में लेटा हुआ। उस वक्त मैंने नई नई हैरी पॉटर पढ़ना शुरू की थी, मतलब पहली दफा मैंने पढ़ना शुरू की थी वो सीरीज। तो मैं हैरी पॉटर बुक पढ़ रहा हूँ लेटा हुआ, चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, और कभी उल्टा कभी सीधा लेटा हुआ, जिस तरह इंसान आपको पता है बचपन में मजे करता होता है। तो मुझे चारपाई हिलती हुई महसूस हुई ना, जैसे कोई चारपाई पकड़ के हिला रहा है। एक दफा हिलाई, मैंने जरूर देखा, मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मतलब मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने कहा यार ये मुझे ही महसूस हो रहा होगा। अच्छा, आप लोगों को याद होगा 2001 में जलजिला आया था गालिबन कराची में ना। हाँ 2001 था या 99 2000 में आया था सर। हाँ 99-2000 में एक जलजिला आया था जो Yes, काफी शिद्दत से आया था, फ्राइडे के दिन था yes, सुबह। तो yes. इतना कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जलजिला ठीक ठाक हुआ है। तो मुझे लगा कि जलजिला तो नहीं है। पहले तो मैं ये सोचा यार कोई जलजिला है। तो जब मैंने इधर उधर देखा तो मैं कहा यार मेरे बेड के अलावा तो कुछ नहीं हिल रहा, पंखा भी सही है, बाकी लाइटें वाइटें सब कुछ सही है अपनी जगह पे। मैं दोबारा पढ़ना शुरू हो गया, यार मेरा कोई वहम होगा। लेकिन दूसरी दफा मेरी चादर खींची है बिस्तर की और मैं हिला हूं, मेरी तो भाई ब्लास्ट हुई। मैं उठा, भागा नीचे, नंगे पाँव नीचे भागा। नीचे गया डरते डरते, अब मैं बता रहा हूँ ना, बहनों को पकड़ के, खाला को पकड़ के, वो लोग खाने की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि कुछ हुआ, ऊपर बिस्तर हिलाया है और इस तरह से पकड़ा है मुझे। तो मुझसे पूछा कि कहाँ लेटे थे तुम? मैंने कहा अच्छा, मैं अपने कमरे में अक्सर ही होता था कि मैं अपने कमरे में लेटा हुआ हूँ, पढ़ रहा हूँ, अकेले पढ़ाई कर रहा हूँ, होमवर्क कर रहा हूँ, मुझे कभी कुछ फील नहीं हुआ। उस दिन मैं कजन के कमरे में लेटा हुआ बुक पढ़ रहा था। तो उन्होंने पूछा तुम किधर थे? मैंने कहा मैं उस कमरे में था। तो फिर मेरी खाला और मेरी बहनें और मेरी कजन वगैरह ना आपस में, उन्होंने, तो नहीं, इंसान एक शरारत वाली मुस्कुराहट से देखता है एक दूसरे को कि इसको पता नहीं था, इसको पता चल गया कुछ। उस नजर ने देखा। फिर मुझे खाला ने जो है बाकियों को आंखें दिखाई, कुछ बोलना नहीं। उनको लगा कि मैं होऊंगा इस वक्त, मेरे ख्याल से 11 साल, सॉरी 11 नहीं, 12-13 साल का था। उनको होगा ये डर जाएगा तो फिर ऊपर सोएगा नहीं या वट एवर जो भी सीन। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा वहम होगा, कुछ नहीं, ऐसे कुछ ही पढ़ो, ये वो करके मुझे दिलासा दे दिया। बाद में जब हमने वो घर छोड़ा है मैट्रिक के बाद, मैंने 2003 में, 2004 में हम छोड़ के वो घर नॉर्थ कराची शिफ्ट हो गए। तो जब वहां शिफ्ट हुआ तो तब मुझे पता चला, बहनों ने और कजनों ने और आपस में बताया कि भाई वो उधर तो प्रॉपर ये वाला सीन था उस कजन वाले कमरे में और टीवी लॉन्च वाले एरिया में। वो बाबा जी होते थे, वो अक्सर फजर के लिए उठा रहे हैं किसी को, और ख्वाबों में आके बोल रहे हैं गंदगी नहीं होनी चाहिए, सफाई का ख्याल रखें और इस तरह की चीजें। मुझे बाद में, तो मेरी जिंदगी में ये एक वाकया जो है ना, बड़ा मुझे अक्सर, मैं अभी भी किसी नई जगह पे, बल्कि अब किसी कमरे में लेटा होता ना अकेले, जो मेरा अपना कमरा ना हो, तो थोड़ी देर के लिए मैं डरता हूँ कि यार कुछ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सीन है। और बताएं, आप लोग बताएं। यार ये बुजुर्गों से मुझे याद आया, हमारे ना गांव में एक घर था, हमारे घर से थोड़ा सा आगे जाके ना, वो बहुत अच्छे से बंद था क्योंकि कच्चा सा था, बहुत पुराना था। तो उसमें जो है ना, हम लौंडे लपाड़े जो है वहां पे जाके अपनी बैठक लगाया करते थे। लेकिन हमारे बड़े हमें बहुत बोलते थे यार तुम लोग वहां पे जाते हो तो थोड़ा सा ना ख्याल किया करो चीजों का, वो हमारे बुजुर्गों का घर है, और इस तरह हम जाके ना उधर बैठ के ज्यादा गप्पे या ऐसे फजूल चीजें ना बोला करो। हम कहाँ रुकते थे, हम लोग एक दिन जो है वहां पे बैठे हुए थे सारे, मैं था, मेरे कजन थे, कजन के कुछ दोस्त थे गाँव के अंदर। तो हम उसमें बैठे हुए थे, तो क्या हुआ, इसी तरह हमारी गप्पे चल रही हैं एक दूसरे की, हम बात लगा रहे हैं, और मतलब जो हमारी डिस्कशन होती है जैसे। तो हमें लगा ऊपर वाले फ्लोर पे ना कोई चल रहा है, और वो तुम्हें, अब पता नहीं तुम लोग रहे हो कि नहीं रहे हो, जो मट्टी वाले घरों में अगर रहो ना, जो मट्टी के घर होता है, तो ऊपर अगर कोई चलता है तो आपको आराम से आवाज आती है कि ऊपर से कोई जा रहा है। तो हमने कहा यार शायद कोई चोर वोर आया है, तो हम उसे पकड़ते हैं, उसकी कुट लगाएंगे। अच्छा, हम गए जी आहिस्ता आहिस्ता फुल कमांडो एक्शन करते हुए, ऊपर पहुंचे, लाइटें वाइटें ऑन की,
तो कोई भी नहीं वहां पे। मैंने कहा यार पता नहीं क्या सीन। खैर हम आके बैठ गए, वापस उस रूम में बैठ गए और वैसे ही गप्पे लगाने शुरू कर दी। तो तुम्हें पता होगा जो बेसिकली जहाँ पे स्नो होती है और पुराने घर भी होते थे ना, वो सीजीआई शीट से वो ऐसे टेढ़ी सी शीट्स बना के रखी होती है, और उसपे अक्सर जो घर का टूटा हुआ सामान होता है या कोई लोटे वोटे होते हैं या मगे होते हैं, सब उसके ऊपर ही पड़े होते हैं। तो क्या हुआ कि हम लोग बैठे हुए थे, थोड़ी देर में फिर हमें बाहर से ना वो ऊपर शेड से किसी ने चीजें ऊपर से नीचे फेंकना शुरू की। एक फेंकी, दूसरी फेंकी, तीसरी फेंकी। हमने कहा यार ये क्या बकवास हो रही है। हमने जाके चेक किया, लॉट टॉर्च वगैरह मार के चेक किया, कोई भी नहीं। हमने कहा शायद हो सकता है कोई ऐसा कोई जानवर शानवर, बिल्ली चिल्ली या कोई बंदर शंदर होगा, ऊपर से चीजें शायद फेंक रहा है। हम जाके वापस बैठ गए अपनी गप्पे लगाने के। अच्छा, उस रूम के अंदर ये था कि उस रूम का जो है ना, जैसे तुमने देखा होगा पुराने जमाने में एक रूम से दूसरे रूम का दरवाजा जो है ना साथ मिला होता है, तो वो रूम जो था ना वो उस पे ताला लगा हुआ है, और वो कहते हैं कि कोई 15-20 सालों से ताला ही लगा हुआ था उस पे। अच्छा, हम बैठे हुए गप लगा रहे थे और उस दरवाजे पे अंदर की तरफ से किसी ने किया डस 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 फुल जोर से। अच्छा, हम लोग ना जहां बैठे हुए थे वहीं पे सुकड़ गए भाई कि ये हुआ क्या है, और हम हिल ही नहीं सकते थे वहां से। और फिर एकदम सांस हुई है तो हम सब वहां से भागे हैं नीचे घर की तरफ अपने। और मेरा कजन आराम आराम से उठा, आराम से उसने घर का दरवाजा बंद किया, नीचे आया, कहता है मैंने कहा यार तुम्हें डर नहीं लगा? कह रहा है मैं तो यहाँ पे पढ़ता भी हूँ, सब भी करता हूँ, मेरे साथ तो बड़े सीन होते हैं, तुम लोगों के साथ आज पहली दफा हुआ। लेकिन भाई फट गई थी उस टाइम पे, जब वो दरवाजा खटखटाया था ना अंदर से किसी ने जोर से, वो भाई फट गई थी फुल टाइम। यार ये इसको ना, अच्छा साइंस में, साइंस के प्रोसेस को कहते हैं, एक होता है स्लीप एपनिया। हाँ, स्लीप एपनिया नहीं होता, Sleep एक paralysis. क्या, स्लीप स्लीप पैरालिसिस। पैरालिसिस। स्लीप हाँ पैरालिसिस एक साइंटिफिक टर्म्स में कहा जाता है हाँ कि जब इंसान की वो हालत होती है कि वो सो, आंख खुल जाती है उसकी, मगर होश हवास में भी होता है, लेकिन ही इज अनएबल टू मूव हिज बॉडी। उससे ना उठा जाता है, ना पाँव मूव होते हैं, ना उसको सांस, सीने पर भारीपन महसूस होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस खुल के नहीं आता, आवाज नहीं निकलती जब के हेल्प के लिए किसी को बुला सके। उसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स। लेकिन हम जब इसको अपने डार्क साइड से कंपेयर करते हैं, या डार्क साइड मतलब ये जिन्नात के रेलम से और इन सब चीजों से, तो उसको कहा जाता है कि ये जिन्नात आ जाते हैं या कोई इस तरह का आपके ऊपर आ जाए, इस तरह का, तो आपको ये, तब आप पे ये वो होता है। फिर इसलिए कहा जाता है कि आयतल कुर्सी पढ़ के सोएं या जहां भी बैठे हैं तो उससे आपके साथ प्रोटेक्शन रहेगी। इसको मैं लेके आता हूँ उस तरफ इसी बात से कि इस्लाम में हमें कॉन्सेप्ट दिया जाता है हमजात का, या कारीन भी कहते हैं उसको, जो इस वक्त शुजा लग रहे हैं मुझे। हेलो शुजा, आपको आवाज आ रही है? तो इस्लाम में होता है कि आप इस्लाम में ये इस तरह से कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक कारीन दे दिया जाता है, एक हमजात उसका, जिसका विच इज अ शैतान, या टाइप ऑफ शैतान कह लो उसको, जिन उस तरह का है कि वो आपके साथ है और उसका काम ये है कि आपको सेड्यूस करना, मतलब आपको जो अ, गलत कामों की तरफ बुलाना और गलत काम करवाना। सेड्यूस करना क्यों बोल रहा है यार? यार सेड्यूस का मतलब सिर्फ सेक्स के लिए सेड्यूस नहीं होता भाई। सेड्यूस का मतलब आपको गलत कामों की तरफ सेड्यूस करना, वो चाहे वो आपको सेक्स करने के लिए सेड्यूस करे या आपको गलत कामों के लिए, उसका उसका काम ही होता है कि आप नेकी की तरफ ना जाए। तो बहुत सारे लोग, तुमने सुना होगा इस तरह के या देखा होगा तुम लोगों ने शायद, कि जो कहते हैं कि यार जैसे कि वो आपको, आपका दोस्त है नमाजी नहीं है, बिल्कुल नमाज वमाज से दूर पड़ेगा, उससे आप कभी बोलो कि यार नमाज शुरू कर, वो आपको बोलेगा कि यार हाँ मैं सोचता तो हूँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ इतने साल नहीं पढ़ी, अब क्या पढ़ूंगा, या अब क्या पढ़ूंगा, अब तो छोड़ो नहीं पढ़ने को। तो कहा जाता है कि ये वो कारीन है आपके साथ जो लगा हुआ है, उसका वो ये आपको इस तरह के डाल देगा, यहाँ पे छोड़, अब इतनी तो छोड़ दिया आपने नेकी, वो आपको डाल जाने नहीं देगा नेकी की तरफ बिल्कुल, आपको एज मच एज पॉसिबल वो आपको दूर खींचेगा गलत कामों से। तो जिस तरह भी सोएब तुम बता रहे थे शुरू में अपना वो उया बोर्ड वाला वाक्य, उसमें जब उसकी तुम साइंस पढ़ो या इनके अगेंस्ट तुम थोड़ी सी रिसर्च करो ना, या देखोगे, एक ब्लॉगर है, ब्लॉगर तो नहीं कहूंगा, ब्लॉगर टाइप का, यूट्यूब पे फुरकान कुरैशी नाम है उसका। तुम लोग मैं तो बल्कि कमेंट अगर पता नहीं तुम लोगों ने देखा है नहीं देखा, फुरकान कुरैशी का सीन ये है कि वो उसकी बड़ी अच्छी उसने वो बनाई है डॉक्यूमेंट्री,
जिसमें उसने पूरा शेयर किया है कि ये कौन होते हैं और किस तरह के होते हैं ये कारीन, जिन्नात की टाइप्स कौन-कौन सी वगैरह ना। तो जब ये जो जादूगर वगैरह हो गए और इस टाइप के लोग जो जिन्नात बुला रहे हैं वगैरह ना, उनका कहा जाता है कि आपका कारीन है। जैसे तुम बता रहे हो ना, तुम यूया बोर्ड खेल लेते हो, तो उसने बता दिया तुम्हें कि फास्ट यूनिवर्सिटी में जाओगे तुम। यस यस तो ये यस यस। आपके साथ जो कारीन लगा हुआ है ना आपका, उसके पास क्या डीपर नॉलेज है आपके बारे में। बेसिकली बेसिकली तो यही सवाल वो तो इनकी मैं हेल्प, पता नहीं वो, तुम लोगों को हाँ, तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है, हम लोग यूनिवर्सिटी में थे और मैंने हमारे इस्लामियात के जो टीचर थे उनसे ये सवाल एक दफा पूछा था और उन्होंने यही जो तुम बता रहे हो ना, यही सेम आंसर दिया था। तो यू आर राइट इन दैट। उन्होंने कहा ये बेसिकली शैतान होता है, वो अपने ऊपर बिलीव कराना चाहता है, इस वजह से आप लोगों को वो बताता है और उसको काफी नॉलेज आगे फ्यूचर की होती है थोड़ी बहुत। हाँ, तो उसके उसके पास नॉलेज होती है, आपकी डीपर थॉट्स, आपकी हर चीज उसके साथ शेयर हो रही होती है, जो जो आप कर रहे हैं, जो जो आप सोच रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वो हम्म आपको जिस जिस तरह के लोग होते हैं, आप जाते हो पाम रीडर के पास फॉर एग्जांपल, अब जाते हो, हम्म। या लेकिन आप किसी, लेकिन जो उस दिन फिर उस रात को हुआ, वो क्या हुआ फिर, यार जो हमारे वही साथ हुआ फिर वही उसके बाद? मैं वही कह रहा हूँ कि तुम्हें नहीं पता ना वो शैतान इस तरह के हों हाँ जो हाँ, तुम्हें बिल्कुल। ये अपने ऊपर होता क्या है बेसिकली। अब जैसे तुम किसी पाम रीडर के पास गए हो पेशेंट गोई कराने के लिए, या तुम किसी हम्म, फॉर्चून टेलर के पास गए हो जो आपको फॉर्चून के बारे में बता रहे, तो या ये जो आमिल बंगाली है और इस टाइप के बाबे हैं जिन्होंने असली वाले, एक तो वो है जो आवाम को बेवकूफ बना रहे पैसा कमाने के लिए, है हम्म, कुछ नहीं उनके पास, शुफ शुफ कर रहे हैं सिर्फ। एक है जो जो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, जिनके उनके पास जाना उनके पास भी हराम है, मना है इस्लाम में। हाँ, तो जो कुछ वो कर बेसिकली यही रहे होते हैं कि वो आपकी इन कमजोरियों का, इन कमजोर मोमेंट्स का फायदा उठा रहे होते हैं। वो आपको यस। छोटी मोटी Yes, चीजें इस तरह की करके दे देते हैं, करके दिखा देते हैं, जिसपे आप बिलीव करना शुरू कर दो। और आप इन द एंड इस तरीके से अल्लाह के तरीके से बताई हुई, जैसे अल्लाह ताला ने हमें मना किया है इनके पास नहीं जाना है या जादू टोना नहीं करना है, या इस तरह की चीज, तो अब आप क्योंकि ये सही हो गया आपके साथ, जो आप चाह रहे थे वो हो गया है, उस तरह का आपको एक चमत्कार दिखा दिया उन्होंने, हाँ। तो अब उनको बिलीव करने शुरू हो जाते हो। हम्म, बिल्कुल तो सही ये कहा। उस टाइप का सीन है। आई एग्री विद यू। अच्छा, मुझे जो है ना अपनी एक कहानी याद है यार। जब एतकाफ में हम लोग बैठे थे अपने मोहल्ले की मस्जिद में, तो समहाउ पता नहीं क्यों उधर के जो इमाम साहब थे ना, हमारी फाड़ने पे तुले हुए थे ना। मतलब अब जाहिर बात है एतकाफ में बैठे हुए, तो एतकाफ में तो वो वाला सीन होता था ना कि मतलब रात भर जाग रहे हैं, या तो इबादत कर रहे हैं, या मतलब नाते चल रही हैं, ये चल रहे हैं, माहौल बना के चल रहे हैं ना। उस दिन उनको पता नहीं क्या दिमाग में आया। अब इत्तेफाक से हम बहुत सारे जवान जवान बहुत सारे बैठे हुए थे ना, लाइक 8 से 10 लड़के जो ना ऐसे बैठे, तो सारे एक ही मोहल्ले के, तो दरअसल एक दूसरे को जानते थे। हाँ, कोई इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का है, थोड़ी दोस्ती यारी भी हो गई ना। समा उस दिन बताने लगे ना कि मतलब हमारी मस्जिद में जो है ना महफिलें लगती हैं। हमने बोला अच्छा महफिलें लगती हैं, हाँ। हम समझे हमारी महफिल की बात कर रहे हैं, हम क्यों महफिल लगा के बैठे हुए थे, नात पढ़ रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो तुम लोग जो है ना ख्याल रखा करो, क्योंकि महफिलों में जो है ना डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तुम लोग सारे जवान लड़के बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हो, तो ये पसंद नहीं आता महफिल को। हमने बोला हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम रखें, डिस्क्रीट रखें और ये और वो। तो अब वो इनडायरेक्टली हम लोग को उस तरफ बोले थे, हम खुद चले जाएं। हम लोग अपने टीनेज वाले उस माहौल में चल रहे, हमें क्या भाई वो कौन सी महफिल की बात करने लगा, हम इसी महफिल की बात कर रहे हैं। इतने में वो बताने लगे कि आप लोगों को पता है ना कि और भी महफिलें होती है। हमने बोला पता नहीं कौन सी महफिल। अब हमारे वह वो घुमान भी नहीं, वो किसकी बात कर रहे हैं ना मतलब। तो कहते हैं आपने नोटिस किया कि हमारे जो है ना वुजू खाने में जो है ना हमेशा एक बिल्ली आती है और जिसका हम ख्याल रख रहे होते हैं। मतलब कौन सी हाँ मतलब बिल्ली देखी है, और हाँ नॉर्मल बिल्ली है। तो कह रहे हैं हाँ वो बिल्ली थोड़ी ना होती है। मतलब अच्छा तो फिर क्या होती है? तो कह रहे हैं वो तो मतलब जो अल्लाह ताला के नेक जिन्नात होते हैं वो होते हैं। हमें बोला ऐसी छोड़ है ओड़ है और क्या, मतलब बस फाड़ना चाह रहे हैं हमारी, ताकि हम थोड़े इंसान बन जाए और ये वो। तो इतने हमें ख्याल करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और रात के टाइम तो खासतौर पर जो तहज्जुद का वक्त होता है उसमें जो है ना बहुत तहज्जुद गुजार भी होते हैं, तो वो मस्जिदों का फ़ायदा भी उठाते हैं कि मस्जिद है तो पाक जगह है, नमाज़ पढ़ते हैं और ये और वो। मतलब काइंड ऑफ इग्नोरेंस के साथ हमने जो है ना वो चीज़ हजम कर ली ना कि हाँ ये ऐਵੇਂ ही बोलने और ये और वो। अब जैसे ही हम होता है ना कि वो मतलब वो सेशन एक तरीके से एंड हो रहा था, तकरीबन 3 साढ़े 3 का वक्त था उस वक्त, फजर तकरीबन अराउंड 6 सवा 6 होती थी।
मैंने बोला चलो यार थोड़ी देर जो है ना चल के अब अपना मतलब वो बंदा इबादत कर लिया, जिसको सोना है सो ले, क्योंकि 1-1.5 घंटे में जो है ना वो सब लोग सहरियाँ लेके आना शुरू हो जाएंगे ना। हम लोग जैसे ही उठने लगे ना, एक जोरदार आवाज होती है, अल्लाहु अकबर। मतलब जैसे हम लोग बिल्कुल हम लोग वहां बैठे हुए थे जहाँ पे जो है ना नमाज होती है, लाइक इमाम साहब जहाँ मुसल्ला होते हैं इमाम साहब का, बिल्कुल वहां बैठे हुए थे, बिल्कुल शुरू की 2 सफों में। और ये आवाज है बिल्कुल मस्जिद के आखिर से, वो जहाँ पे जो है ना वुजू खाने का सहन था। अच्छा, फिजिकली तो हमें कुछ नजर नहीं आया, मतलब वी कुड नॉट सी एनीथिंग। हमने बाद में कुछ वहम स्टोरीज भी बनाई कि यार ये हो सकता है कोई बाबा जी जो नमाज पढ़ रहे थे उनकी आवाज हो या जो भी हो, लेकिन उस जैसी आवाज हमने सुनी नहीं थी। अच्छा, अब ऐसा हमें फील हो गया मैंने सुनी नहीं, सबने सुनी। और इमाम साहब ने उस पर भी शॉर्ट खेलते हैं, हाँ तो मैं तुम लोग को बता तो रहा हूँ, मतलब अभी जो है उनकी नमाज चल रही है तो आप लोगों ने ख्याल रखना। वो दिन था, उसके बाद साले हम वॉशरूम भी 3 लोग जाते थे कि एक अंदर जाएगा तो बाहर खड़े होकर प्रोटेक्शन रखेंगे, जैसे पता नहीं किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोगों को। मतलब 3 लोग वॉशरूम जा रहे हैं, जाना एक को है क्योंकि बाहर अकेले एक आदमी को अकेला भी नहीं छोड़ना है, और जो अंदर अच्छा अकेला है बहाना वो था, मतलब नॉर्मल सा जो अंदर बाथरूम है जाने का अच्छा बहाना है। और जो अंदर है वो पूछ रहा है भाई तुम लोग बाहर खड़े हो ना, तुम लोग बाहर खड़े हो, अंदर पूछ रहा है तुम लोग बाहर खड़े हो ना। यार ये तो कंफर्मेशन हो जाए किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ होगा। यार लेकिन वो अल्लाह अकबर जो सुना था ना ये वो बड़ी बस। बड़ी थी। और यार आई स्टिल बिलीव कि वो कोई मतलब अंकल ही थे जिनका शायद अपने मौसल्ले में ज्यादा जज्बाती हो गए तो उन्होंने जोर से अल्लाह अकबर बोल दिया, लेकिन इमाम साहब ने वो पूरा कैरेक्टर मेंटेन रखा और आखिर में जो है ना वो बोला ये कि हाँ वो सहन में नमाज चल रही है। मैंने ट्राई किया इग्नोर करने का, लेकिन वो उस वक्त उस माहौल में हम जा चुके थे कि हम लोग वापस ना आ सके वहां से। मतलब वो कोई 7 दिन बचे थे, 7 दिन इंसान बन के रहे हम लोग। सहन वुजू करने में फट गई थी हमारी ना, मतलब हम लोग कोशिश करते जो मगरिब पे वुजू किया ना, बस अब ये सुबह तक चलाना है, अब ये ईशा पे वुजू करने नहीं जा रहे भाई, हम ईशा के बाद वुजू नहीं करना है हम लोगों ने। ये ईशा का वुजू सुबह तक चलाना, नहीं तो सो जाना है। अगर वुजू फारिग हो गया ना हम सो गया, नहीं भाई अब हमने कोई इबादत करनी नहीं है, वुजू फारिग हो गया हमारा। लेकिन वो दैट वाज वन ऑफ द हेल मोमेंट। और अल्लाह बचाए यार, उस वो आवाज जैसी भी थी, लेकिन थी ऐसी कि मतलब डिडंट हर्ड एट एनी टाइम। यार देखो इसमें तो कोई डिनायल नहीं है कि ये लोग नहीं होते। नहीं अगर आप होते हैं हाँ यार। हाँ बिल्कुल। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें आप और वैसे भी देखें तो हाँ मतलब देयर इज अ स्पीशी। नेम्स होते हैं या नेम नेम कॉन्टेक्स्ट है ना, मतलब रिलीजियस वाइज कहा जाता है चले जिन्नात हैं, और अगर जो बिलीव नहीं करते वो दे बिलीव इन पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी, कि देयर इज सम नेगेटिव एनर्जी या देयर इज सम पॉजिटिव एनर्जी। दिस इज वेरी कॉमन विद पीपल जो घर के अंदर जाते बोलते नहीं यहाँ एनर्जी अच्छी नहीं है, यहाँ यहाँ जो है वो एग्जैक्टली फील अच्छा है। और ये ऐसे लोगों को मैंने बहुत देखा है, मतलब फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव आल्सो, और दोज हु आर नॉन रिलीजियस आल्सो, दे हैव दिस पावर टू सेंस एनर्जी इन द हाउस कि यार ये इस घर के अंदर कुछ गड़बड़ है, ख्याल करो, इस घर के अंदर जो है बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छी एनर्जी है, वाइब्स अच्छी आ रही हैं। वाइब्स अच्छी आ रही हैं। और ये आजकल वाइब चल रहा है, लिंगो यार ज्यादा वाइब चल ये जो लिंगो फरहान तूने वाइब। बोला है ना, ये तो बस अब एक एक रीसेंट, बिल्कुल रीसेंट है। जो मेरी वाइफ है ना उनकी बेसिकली नानी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मतलब शी वाज लाइक मोर देन 95। और जो उनका आखिर के 4-5 साल थे ना, शी यूज्ड, मैं बिलीव करता हूँ हेलुसिनेट करती थी, लेकिन जो बातें बताती थी ना यार फट जाती थी। मैंने तो बोला था यार मैं जाऊंगा तो मैं इनके ड्राइंग में बैठा रहूंगा, मैं इनके जो है ना वो बेड पे मिलने नहीं जाऊंगा। अच्छा, उनके रूम में जाओ ना तो वो कहती थी अच्छा, ऐसी बात करते 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 ना, अच्छा आप लोग जब भी मेरे मेहमान आए हुए हैं। अरे मतलब यार आदमी बात कर रहा है, आप लोग जब भी मेरे मेहमान आए हुए हैं। अच्छा, और ऐसी दीवार की तरफ देख के बोल रही है ना, तो अच्छा मैंने एक दिन ऐसे बोला आप किससे बात कर रही है ना, अच्छा वो तुम्हें इस सफेद कपड़े वाले दाढ़ी वाले आदमी नजर नहीं आ रहे? मैंने बोला और क्या कर रही है यार, ये मेरी हालत खराब हो रही है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं 34-35 साल का आदमी हूँ और मैं अनकंफर्टेबल हो रहा है यार, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा मैं तो इधर भी ऐसे कर रही है। अच्छा अब बेगम भी यही कह रहे हो, सभी कह रहे हेलुसिनेट करी। मैंने नहीं भाई, इस उम्र के लोग हेलुसिनेट नहीं करते, वो एक्चुअली वही देख रही है जो वो देख रही है, यस वो यस देख रही यस। वो है और उनको नजर आना शुरू हो गया, हमें नजर नहीं आ रहा है। सीधी सी बात है यार वो ये इससे मुझे याद आया मेरी नानी का इंतकाल जब होने वाला था, अल्लाह उन्हें जन्नत दे।
तो उस जमाने में उनका काफी एज तो उनकी भी हो गई थी, मतलब मेरे ख्याल से 70s प्लस 80s के आसपास होंगी। तो उनका ये होता था कि वो इस तरह की बातें करती थी, कोई खड़ा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, ये कौन आ गया, हटाओ इसको, या इसको जाने दो, इस तरह के ना। तो ये मैंने ये सुना है कि क्योंकि जिनका आखिरी वक्त करीब आने लगता है तो उनको ना ये चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं, लोग आते हैं विजिट करने उनके बाद। तो यार बच्चों का, मेरे बेटे साहब छोटे 2 साल के थे, नए नए बातें करना शुरू की थी। एक उसमें कोने में जाके खड़ा रहता था, टीवी लॉन्च के कोने में, और उधर जाके बात कर रहा है किसी से ना। तो किससे बात करो भाई, अंकल खड़े हैं, अंकल है, अंकल से बात कर रहा हूँ। भाई किससे, हमारी फट के आना है, कौन अंकल, किससे बात कर रहा है। और वो पता जो एक लैंप रखा हुआ था लंबा सा, उसको उसको अंकल बोलता था और उससे बातें करता था। तो ये फिर मेरी तो बहुत फटती थी। मैंने अपने एक दोस्त से डिस्कस किया, उसने बताया कि उसकी बेटी उसके घर में सेम ही हरकत करती थी। तो उसके घर में भी एक लैंप था लंबा वाला, नहीं होता जो हमारी हाइट तक के लैंप्स होते हैं, बच्चों उस टाइप का बच्चों लैंप की टीवी असल में में रखा। इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो उनको इस तरह की चीजें, जो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे ये बन जाती है ऐसी चीजें। ये लेकिन सबसे सबसे ज्यादा खतरनाक एक दोस्त के साथ सीन हुआ है। उसका बेटा प्री स्कूल में जाना शुरू किया और यहाँ पे ना, तो पहले दिन आके ना घर में, मैं नायला किसके साथ खेला पता नहीं, उसने नाम लिया फॉर एग्जांपल, नाम मुझे याद नहीं। नायला के साथ खेला, नायला के साथ खेला, नायला के साथ खेला, अच्छा कौन दोस्त बने, अच्छा नायला दोस्त बनी, नायला दोस्त बनी। दूसरे दिन तीसरे दिन ना आया तो दांत काटा हुआ था किसी ने उसके बाजू पे ना। तो किसने काटा, ये क्या हुआ, कह रहे नायला ने काट लिया। हाँ? उसकी माँ ने कहा अच्छा, नायला ने दांत काटा तुम्हें। उसने हॉस्पिटल स्कूल फोन किया, कि स्कूल फोन नहीं किया, अगले दिन स्कूल चली गई। स्कूल गई, टीचर से मिली कि टीचर ये देखिए मेरे बेटे का हाथ काटा है। टीचर से किसने काटा, तो बेटा कह रहा नायला ने काटा। तो टीचर कहती है नायला तो कोई नहीं है स्कूल में, हमारी क्लास में कोई नायला नहीं है। और भाई हम लोगों की तो, जब वो मुझे किस्सा बताते मेरी फट के हाथ में आ गई कि ये क्या हुआ। जब वो दोस्त की बेगम कह रही है उसकी हालत, और दोस्त साथ गए थे माँ मियाँ बीवी, कह रहे हमारी शक्ल पीली कि ये क्या हुआ, ये कौन है। ये तो एक हफ्ते से हमें रोज बता रहा है नायला के साथ, नायला के साथ खेलना हूँ, नायला दोस्त है, ये वो। और फिर स्कूल में टीचर ने खेल कहा रहा हूँ। अच्छा, हाँ स्कूल में खेलना हूँ क्लास में। टीचर ओए ने कहा कि होए। अच्छा आप लोग परेशान ना हो। टीचर भी डर गई। टीचर ने कहा आप लोग परेशान ना हो, आप लोग जाएं, ये अभी बच्चे आएंगे ना स्कूल, तो मतलब उस वक्त वो नहीं टाइम होता शुरू, बच्चे क्या करके आ रहे होते हैं। टीचर हाँ। से मिले थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा अभी सब पूरी क्लास के सारे बच्चे आ जाएंगे तो मैं इससे पूछूंगी कि कौन है। तो खैर सब सारे बच्चे आ गए। उस दिन इत्तेफाक से नायला आई नहीं स्कूल। तो वो बताए ना कोई नहीं है नायला, ये भी नायला नहीं, ये भी नायला नहीं, ये भी। अरे भाई कह रहा है दोस्त बता रहा पूरी रात हमारी फटी हुई कि यार नायला कौन है, नायला का क्या करें, कहाँ से आ गई नायला। खैर करते कराते पूरी रात गुजरी। अगले दिन दोबारा स्कूल गए, टीचर ने पूछा दोबारा सबको बुला के, तो फिर पता चली वो बच्ची का कुछ और नाम था, लाइबा नाम था, क्या नाम था, ये दोबारा अगेन मैं एग्जैजरेटेड नाम बता रहा हूँ, लेकिन बच्चा उसको ओह, नायला नायला बोल रहा था। यार फिर बच्चा शुक्र। बताया कि ये नायला इसने मेरा हाथ काटा है। तब हाँ, जाके उनको तसल्ली हुई कि अल्लाह ये नायला कोई नहीं है, अच्छा लेकिन ये मेरे लाइबा ने हाथ काटा। यार मेरी ना फुप्पो जो है ना, बीच में हाफजा का कोर्स कर रही थी। तो वो एक मदरसा था वहीं पे, जो है ना, वहीं पे वो रहती थी। तो वो और उनकी कजन, वही मेरी फुप्पो ही हैं। तो वो दोनों वहां से कर रही थी और एक ही रूम में रहती थी। तो एक दिन कहती हैं मेरी पप्पो कि मैं जो है ना, सुबह जैसे मेरी आंख खुली, तो अभी फजर की नमाज में थोड़ा सा टाइम रहता था। तो उन्होंने कहा चलो मैं उठती हूँ और मैं जो है ना ताजुद पढ़ लेती हूँ। तो कहती है कि जैसे ही मैं उठने लगी, तो क्या हुआ कि वॉशरूम में से मेरी वो जो कजन थी वो निकली, वो आई मेरे पास। तो मैंने उनको कहा कि तुम अभी क्या कर रही थी, कह रही थी मैं अभी नहा रही थी। कहते तुम इस टाइम पे अभी नहा रही हो, इतना लेट नाइट पे क्यों नहा रही हो। कह रहे वो आई और इतने में आके वो बैठी, और कहते मैंने उनका हाथ, मैंने उसके बाल भी टच किए, वो भी गीले थे। और कहते वो आके इस तरह नीचे लेट गई ना। तो जब कहते हैं अच्छा, वो नीचे लेटी तो मैंने दूसरी साइड पे मुड़ के देखा, तो वो दूसरी साइड पे नीचे सो रही थी। ओ शिट। कह रहा मेरी तो भाई हालत टाइट। सॉन्ग। कह रहे हैं भाई क्या हुआ मेरे साथ, कह रहे मैं तो इतनी डरी। मैंने कहा जो है ना, हाफजा शाफजा का कोर्स तो मेरे से नहीं होगा। फिर जाके उन्होंने उधर बताया किसी को, तो उन्होंने बताया कि यार यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आए होते हैं, वो भी हाफिज करने के लिए आए होते हैं, तो आप लोग ऐसे डरा मत किया करो, आप बस इग्नोर करो, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वो कहती है भाई मैंने तो
उनके तो और भी बहुत सारे किस्से हैं, उन्होंने बताया तो 2-3 और भी थे, मैं भूल गया हूँ, लेकिन भाई ये किस्सा उन्होंने जो सुनाया था ना, उन्होंने कहा भाई बहुत ही डरावना था। यार कह रहे हमारे हैं इसी कह रहे हैं अभी तक मुझे याद है जब मैं उनके बाल टच किए थे कि यार तुम अभी इस तरह यार नहाइयो, और मैंने मेरे डर लग रहा है। अच्छा लेकिन लिटरली भाई एक मेरे कोलीग ने अपनी कहानी सुनाई थी, ही एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड हिमसेल्फ दैट, कि उनके वालिद साहब ना सऊदीया में रहते थे, और जब वो सऊदीया में थे तो पीछे पीछे में ना उनके मालिक मकान ने बोला भाई घर खाली करें और मतलब आप अपना सेटअप देख लें क्या करना है, आपने महीने 2 महीने के अंदर खाली करना है। तो वो अपनी अम्मी के साथ रहते थे, उनके 4 भाई बहन थे, तो काफ़ी मुश्किल हुई। अब वालिद साहब आ नहीं सकते थे तो सऊदीया से, तो वो चाचा ने मदद करके कुछ ना कुछ करके कोई एक घर के अंदर ना इन लोग का सेटअप करवा दिया ना। तो बेसिकली वो छत मतलब बेसिकली फ्लैट था। वो जो 3 मंजिल उस वक्त ना 3 मंजिल की बिल्डिंग बनी थी कराची में, तो वो खुद सेकंड मंजिल पे थे, फर्स्ट मंजिल पे जो है कोई और था, और तीसरा मंजिल खाली था, और तीसरा मंजिल प्रॉपर खाली था, जिसको कहते हैं ना मतलब बंद है, कोई नहीं है। अच्छा अब बताते हैं सीन ये था कि हम लोग रात में सोते थे ना, हम लोग को आवाज़ें आती थी कि कोई चीज़ ऊपर से इधर से तो रोल हो रही है, कोई ज़ोरों से ज़मीन में पाँव मार रहा है, कुर्सी नहीं, कोई जैसे कोई बड़ा पत्थर है और रोल हो रहा है, या फिर वो जो होता था ना सेला वाला आटा, जो सेले वाली चीज़ होती थी, वो चीज़ रोल हो जा रही है, और कोई चीज़ ज़ोर-ज़ोर से ज़मीन पे जो है ना जैसे पाँव मार रहा है, कंटिन्यूअस रात भर आवाज़ आती थी। और अब कहते हैं मेरी वालदा जो थी ना बस दुआ पढ़ती थी और बोलती थी सो जाओ कोई नहीं है, वो ऊपर वाले लोग जो है ना वो खेल रहे होंगे और वो इस तरह की चीज़ कर रहे थे। तो वो कहते हम लोग को डर लगता था, ये हम लोग सुबह जाते तो ऊपर होता कोई नहीं है, अम्मी कह रही कोई होता है और वो अपना कुछ चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो है ना 1 आध महीने में ना उनके वालिद साहब आए मतलब सऊदीया से ना अपनी छुट्टियों पे जैसे आते हैं, तो उनकी अम्मी ने बताया कि भाई ऐसे जो है ना होता है जो है ना रात में ना, तो इस तरह इसका तो हम लोगों को तो घर चेंज करना पड़ेगा ना। अब वो माशाल्लाह ईमान के बड़े पक्के शख्स थे, तो वो अपने अच्छा जो मेरे कुलीग थे वो घर के सबसे बड़े बेटे थे ना, वो उसको अपने साथ ले गए, चलो आओ मैं तुमको ऊपर लेके चलता हूँ, कोई मसला नहीं। ऊपर गए, खाली घर था, दरवाजा खुला हुआ था ना उसका, दरवाजा खोल के अंदर गए, घर पूरा खाली ना, और जोर से बोला मेरा नाम मोहम्मद शहजाद खान है, मैं और मेरी फैमिली यहाँ पे आ गई है, अब से ये परेशान नहीं होने चाहिए, ये परेशान हुए हैं तो फिर मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ। वो दिन है, कह रहा उसके बाद कभी जो है ना ये हमने आवाजें नहीं सुनी। मैंने बोला यार क्या बातें बता रहा है। अच्छा अब मजे की बात, ये बात हमें वो कब बता रहे हैं कि उस ऑफिस में हम लोग रात भर ना अकेले होते थे ऑफिस में। मतलब मैं अकेला नाइट शिफ्ट करता था, अकेला नाइट शिफ्ट ना, और वो मुझे ये वाली सारी कहानी बता रहे, लेकिन समा अल्लाह ताला ने उस वक्त तक इतना मजबूत कर दिया था, ये वो मस्जिद वाला सीन भी हो गया, अल्लाह अकबर वाला सीन भी हो गया, सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह। नाइट शिफ्ट की याद नहीं मुझे, तो बोलता था भाई तू अकेला नाइट शिफ्ट कैसे कर रहा है, पूरे ऑफिस में अकेला बैठा हुआ है, वही वाले दिन थे वो। और उसमें जो ना वही कहानी सुना रहा यार, खुदा को माने मैंने भी रात में नाइट शिफ्ट अकेले करनी है, मुझे कहानी क्यों सुना रहे कि यार ऐसे ऊपर हिलता था। लिटरली मैं बैठा हूँ ना रात शिफ्ट में, तो ऊपर सेकंड फ्लोर से मुझे आवाजें आ रही होती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऊपर कोई ना कोई जिस तरह मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर भी कोई कर रहा होगा, आप मेरी पाड़े नहीं प्लीज। यार तुम लोगों यूफोन को का ऑफिस का बड़ी मशहूर है वाकई। हाँ यूफोन का ऑफिस में 6 अच्छा फ्लोर पे है इस तरह का। और ये पता है ये हम ये बात तब कर रहे हैं, और एक्चुअली जो है ना उन्हीं असना में ना ऑफिस में ना इस तरह की आवाजें आना शुरू हो गई ना, बैठे हैं चू 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 इस तरह की आवाजें आ रही है ना, हालत खराब, फट रही है, क्या हो रहा है। कह रहे नहीं, आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस कि कोई चीज होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत करनी थी कि 2 हफ्ते के अंदर पता चला यार हमारे डाटा सेंटर के अंदर चूहे आ गए जो कि तार काट रहे हैं, हमारी आउटेजेस हो रही है। हम कह रहे हैं आउटेजेस क्यों हो रही है, हम रिलेट कर रहे हैं, लगता है ये जो वो मखलूक है ना वो आउटेजेस कर रही है हमारी। और वो तो शुक्र है कि बाद में बताया चूहा है, फिर वो माउस ट्रैप पर बुलाया उन्होंने, फिर चूहे पकड़े, और वो अल्लाह का शुक्र है कि चूहे ही थे। उसके बाद मुझे फिर और मजीद कॉन्फिडेंस आया ये सब, ये वो जो मखलूक होती है आपको तभी तंग करती है जब आप उनके बारे में जो है ना कुछ गलत काम करें, वरना तो कोई चीज नहीं है। तो वो अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद से ना ये अकेले रहने वाला, ये अंधेरे में डर लगने वाला एलिमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में खत्म हो गया। हाँ एक अंधेरा हो तो वो फील होता है, खौफ सा जरूर आता है, लेकिन ये भी यकीन है कि यार जब तक मैं उनको कुछ नहीं करूंगा ना ये मुझे कुछ नहीं करेंगे। सही बात। तो ये यार एक दफा मेरे साथ गांव में एक सीन हुआ था। किसी की फौतगी हुई थी तो हम उधर गांव में वहीं पे रुक गए। तो एक रूम के अंदर हम लोग, मैं और मेरे साथ हमारा एक छोटा सा कजन था, तो वो भी हमारे साथ, उस खैर इतना छोटा तो नहीं था, हमसे 3-4 साल छोटा था।
वो भी हमारे साथ था, और हम 2 कजिन्स भी जो है वो वहीं पे ना, जैसे चारपाई तुमने देखी है पुराने जमाने में, वो रस्सियों वाली चारपाई होती थी, उसमें लेटे हुए हैं। हाँ अच्छा, क्या हुआ, हम आपस में बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमें फील हुआ कि वॉशरूम में कोई है। अच्छा, हमने कहा यार वॉशरूम में अभी कोई कमरे में तो आया नहीं है, तो वॉशरूम कैसे कोई गया है? खैर अभी हम ये बात ही कर रहे थे तो प्रॉपर अंदर से ना नलका तेज हुआ। अच्छा, जैसे इंसान वुजू करता है ना, तो कभी पानी ऐसे हाथ पे आता है, या आपको एक फीलिंग, एक आपके जहन में होता है कि यार इस तरह कोई वो कर रहा है। अच्छा, वो बाकायदा ऐसा लग रहा था कि अंदर जो है ना कोई वुजू कर रहा है, और हम तीनों जो है ना बिल्कुल सांस हमारी रुकी हुई, हम एक दूसरे कह रहे हैं यार क्या हो रहा है, ये अंदर कौन वुजू कर रहा है? खैर हमने कहा यार कोई शायद आया हो अंदर, वुजू करने के लिए गया होगा, तो हमने शायद ध्यान नहीं दिया। खैर हमने थोड़ी देर इंतजार किया, पानी बंद हो गया उस टाइम पे। जैसे ही बंद हुआ तो हमने आवाज की ना कि कौन है, कौन है? अंदर से आवाज ही ना है। यार कौन है भाई? खैर हम तीनों में ने हिम्मत की, हमने कहा यार देखें तो सही। हमने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खुला, दरवाजा भी खुला हुआ है, अंदर देख रहे हैं कोई बंदा भी नहीं है, और पानी भी गिरा हुआ है। हमारी वो पटी, हमने कहा भाई यहाँ पे क्या सीन हुआ है अभी? तो वो वाला भी वाकया जो था ना भैंस के दो में, ऐसा था कि हमने बताया भी अगले दिन किसी को। सब कोई कह रहे हैं कि यार ऐसे ही तुम लोग पागल हो, ऐसे कोई भी नहीं था, ऐसे ही तुम लोगों के जहन में था, पानी ऐसे ही आया होगा, खुला हमारे होगा शायद। यार ये होते हमारे साथ नजरान में, मुझे याद है हमारी गली में एक घर था। मैंने उसको उस इलाके में तकरीबन 10-15 साल रहा हूँ, और मैंने उधर वो घर हमेशा से अपनी खाली देखा है और अपनी आंखों के सामने उसको डिटेरिएट होता हुआ देखा है। एक दिन उठे हमने देखा उस घर के शीशे टूटे हुए हैं, एक दिन उठे देखा उसके पर्दे फट फट के लटक रहे हैं, एक दिन उठा देखा कि कुछ अलग दीवारों में सुराख हुआ हुए, अजीब अजीब सी चीजें नजर आती थी रोज ना। खाली घर था, कुछ कुछ भी नहीं था उसमें। एक एक दिन हम लोग दो तीन दोस्त थे मेरे, पठान थे और एक पंजाबी लड़का था, फैसल और राशिद। हम लोग चले गए उधर के, देख के आते हैं यार, इसमें इसमें मशहूर होना शुरू हो गया कि इधर ठिकाना है ना उनका। तो हम लोग देख के आते हैं। वो गए, दरवाजा खोला, सहन में एंटर हुए और झांका है हमने सिर्फ अंदर वाले दरवाजे, वो होता है ना घर के दरवाजे में आप एंटर हुए, सहन है, सहन गुजर के फिर बिल्डिंग शुरू हो रही है, दरवाजा है। वहां पे हमने देखा कि दरवाजे की जालियां टूटी हुई गिरी हैं, खिड़कियां टूटी हुई गिरी हैं। भाई वहीं से हमको रिवर्स गियर लगाया है पागे कि ये भाई ये तो असली सीन है, जाने वाला कोई सीन नहीं है इधर। नजरान के बारे में, सऊदी अरब का एक छोटा सा शहर है साउथ ऑफ सऊदिया, नजरान नाम है शहर का। उसके बारे में मशहूर है कि हर घर में कोई ना कोई है। उस ओए होए। मशहूर है उस उधर का ना। अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन वाकया तो इतने सुनते थे हम। मेरे सामने वाले घर में सऊदी लड़का रहता था, सऊदी फैमिली रहती थी, तो उनमें एक बहन के ऊपर मशहूर था कि इनकी एक बेटी के ऊपर जो है ना असर है। वो तो बेचारा, लड़के का नाम ना जहन से निकल रहा है, उसके तो इतने किस्से होते ना, वो रात को सो रहा होता था, 3 बजे रात को किसी ने रख के चंबे कराना शुरू कर दिए। उठता हुआ ओए रोते होए। हुए गया वहां के पास, तो पिट रहा हूँ मैं रात को 3 बजे, बहन बहन के ऊपर चढ़ गया, बहन ने कूट दिया। तो इस तरह के ओए। किस्से उसके साथ मशहूर होते थे। तो ये वाले वाकये नजरान में तो खास तौर पे हम लोगों के मशहूर थे। यार अपनी तो यूनिवर्सिटी में काफी वाकये होते थे। याद है वो एक एक यार हमें फहीम ने सुनाया था, प्रोकॉम वाला। यार प्रोकॉम पता का नहीं तो तुम मैं लोग रखता को हूँ याद भाई। है कि नहीं यार। वो जो प्रोकॉम कौन सा? में ऊपर वो जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर ऊपर है ना, प्रोकॉम में रात को ये रुके हुए थे शायद। तो फहीम ने सुनाया था कि, शायद फहीम ने सुनाया था या कोई और था, कि सीएस वाली कंप्यूटर लैब में ये लोग बैठे हुए थे। तो फहीम ने कहा कि यार मैं सोचता हूँ कि नमाज पढ़ता हूँ ना मैं। तो कहता है मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम में वुजू कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि आखिरी वाले वॉशरूम के अंदर जो शावर्स नहीं होते थे, वो शावर किसी ने ऑन किए। कहता है शावर वावर की आवाज आई मुझे, मैंने कहा यार पता नहीं क्यों शावर की आवाज आ रही है। तो कहता है मैंने एक दफा आवाज की कौन है, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरी दफा आवाज की तो किसी ने जवाब नहीं दिया। कहते हैं खैर मैंने इग्नोर किया, और मैं जो है ना वहां से निकल के मस्जिद की तरफ पीछे आ रहा था। तो मस्जिद की तरफ जब आ रहा था तो कहता है गार्ड आया है, और गार्ड ने आके मुझे बोला है कि भाई तुम इस टाइम पे क्या कर रहे हो यूनिवर्सिटी में, और ये कोई टाइम है यूनिवर्सिटी में, और इस तरह तुम लोग रह रहे हो और क्या सीन कर रहे हो? तो फहीम ने कहा कि भाई हम तो प्रोकॉम में हमारा कल इवेंट है, हम उसकी तैयारी वैयारी के लिए कंप्यूटर लैब में है, और ये वो।
खैर वो लड़ते लड़ते इसके पास से चला गया तो ये इसने खैर कहता है मैं नमाज पढ़ी, पूरा टाइम स्पेंड किया। कहता है सुबह जब मैं वापस शायद सुबह ये घर जा रहा था या क्या सीन कर रहा था, तो गेट पे वही चौकीदार खड़ा था। तो जाके उसको बोलता है कि यार आप रात को जो है हमें क्यों इतना लड़ रहे थे हमारे साथ इस चीज पे कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, ये वो आपको तो पता होना चाहिए। तो आगे से वो बंदा बोलता है भाई मेरी ड्यूटी तो स्टार्ट ही अभी हुई है। Oh, shit. कहता है फहीम कहता है मेरी ऐसी हालत, कह रहे क्या बात कर रहा है भाई तू, कह रहे हैं मैं तो आपको बता रहा हूँ मैं अभी आया हूँ भाई ड्यूटी पे। कह रहे हैं यार मजाक नहीं करो मेरे साथ। तो कहता है यार फहीम कहता प्रोकॉम है में तो बहुत मैं डर भी रुका हूँ, प्रोकॉम में तो मैं भी रुका हूँ रातों में वहां पे। मुझे ये याद है उधर का मशहूर था कि प्रोकॉम में जो पीछे ग्राउंड वाली साइड है वहां पे तुम्हें जाना ही नहीं है वहां पे, हाँ क्योंकि वो तुम्हें याद है ढाबा जो था फास्ट के अंदर वाला ढाबा, हाँ उसके ऊपर इतना बड़ा दरख्त लगा हुआ था, नीम का दरख्त होता था, उसके नीचे हाँ बैठ हाँ के बन का वशन बिल- खाते थे। तो वो वाला तो बिल्कुल ऐसा फाड़ू सीन लगता था ना। एक दफा मुझे याद है हमें चढ़ा दिया रात को 2:30 बजे छत पे, प्रोकॉम की मेन सीएस की बिल्डिंग की छत पे चढ़ गए हम लोग के बैनर लटकाने। अब मैं था, मेरे मैं था, मेरे साथ वकार था और 2-3 लड़के और थे, हम लोग सीएस मिला के, सीएस टेलीकॉम वगैरह। अब हम लोग बैनर लटका रहे ना, तो मुझे याद है एक एक करके ये लोग नीचे जाना शुरू हो गए। अब मैं अपना बैनर लटका रहा हूँ बड़े मजे से। अच्छा मैं दीवार है ना, मैं दीवार पे यूं करके बैठा हूँ, ये वाली जमीन है, ये छत है, तो मैं यूं करके बैठा हूँ और मैं यहाँ पे झुक के बैनर लटका रहा हूँ ना। अब वकार कहता है अच्छा मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे से तुझे देख के बताता हूँ कि सीधा है या टेढ़ा है अलाइनमेंट ना बैनर की। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे मेरे जहन में ये था कि पीछे दूसरे लड़के अपने अपने बैनर लगा रहे हैं, मैं अपना सेट कर रहा हूँ, बांध रहा हूँ ये वो। वकार इतने में नीचे पहुंचा है और मुझे कहता है, बता रहे ना हाँ ये सही हो गया, ये हो गया। इतने में मुझे अजीब सा कुछ फील हुआ ना कि खामोशी हो रही है यार, छत पे इतनी खामोशी क्यों है। अब मैं पलट के देखा पीछे छत खाली, वो सारे भाग गए। अब मुझसे देखा नहीं जा रहा, मेरी टांगे जम गई, उतरा नहीं जा रहा, मैं चीखना शुरू, वकार ऊपर आ मुझे लेके जा। वकार हंस रहा है, कह रहा मैं आजा, मैं नहीं आ रहा। मैं कहा नहीं मैं नहीं उतरूंगा, मैं कूद जाऊंगा छत से, लेकिन मैं छत पे नहीं उतरूंगा। ऊपर आ मुझे लेके। वकार कुत्तों की तरह हंस रहा है, मुझे आज तक मजाक उड़ाता है वो कि तेरी कितनी फटी थी। मैंने कहा भाई वो वाकया मुझे याद है, छत पे उस वक्त क्या हु का अलग और हो रहा था, क्या नहीं हो रहा वैसे था। ये बात सही है, ये काफी जो है ना कहानी फास्ट की मशहूर हुई थी, इतनी मशहूर हुई थी कि जब हमारा लास्ट ईयर अपना प्रोकॉम था और तुझे पता है साले वगैरह जो है वो तो निकल गए थे वो कोई इवेंट देखने के लिए, और बीइंग गेमिंग हेड हमारा बंदा गायब था। और हमने जब उसकी बचानी थी तशरीफ के, यार फिर भी पीछे सारे काम हो रहे, बैनर लग रहे थे गेट के और सब चीजों के, तो अब सबकी फट रही है भाई, छत पे तो ये सीन होता है, हम जा नहीं सकते और ये। और मैंने बोला भाई अच्छा, तब तक जो है ना अल्लाह का शुक्र है इतना हो गया था कि यार हम तंग करेंगे तो हमें तंग करेंगे, वरना ही वाला सीन है अगर वाकई कुछ है तो। अच्छा पहले तो मैं इग्नोरेंस मोड पे कि भाई नहीं है, अल्लाह का शुक्र गए, सारे बैनर भी लगाए, सब कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं यार कुछ चीजें मिथ भी होती है जरूरी नहीं हर चीज होती है, लेकिन आई थिंक वही वाली बात है ना, अगर आपने सोच लेना है कि आपके ऊपर खौफ है तो फिर वो है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं है, होता जरूर है, ये बात तो है। जैसे वो नवीद की कहानी है ना कि वो भाई साहब बाइक पे आ रहे थे, उन्होंने कुछ देख लिया, उनकी तो वो हालत खराब, बुखार चढ़ गया और पूरे पसीने छूट रहे गाजी घर में उनके, उसके हाथी फैला के 2 घंटे के लिए सो गया। फरहान की फट चुकी है ऑफिशियली। सब सब सबसे पहले फरहान डरा, फरहान ने लाइट ऑन कर ली कि भाई कुछ नहीं है। यार अरे एक दफा हम लोग ना अपने घर में, जो मेरा पुराना वाला घर था, फ्लैट था, उसमें मैं, मेरा भाई और मेरी बहन ना, हम आपस में यही जिनों वाली बातें कर रहे हैं, सुना रहे हैं एक दूसरे को स्टोरीज। मेरे ख्याल में हमारी कोई कजन वजन भी आए हुए थे हमारे साथ, हम सब बैठे हुए थे बातें कर रहे थे। यार एकदम बाहर ना टीवी लॉन्च, मेरा रूम था और रूम के साथ ना बिल्कुल हमारा एक टेलीफोन सेट रखा हुआ था। अब तुम्हें पता है वो टेलीफोन सेट का जो आप स्पीकर ऑन करते हो ना, तो उसकी एक आवाज आती है टू, बहुत बड़ी। यार वो किसी ने ऑन की है और उसकी आवाज बजी है, और हम लोग सोच में यार कि किसने की है, फट गई भाई सबकी। भाई मेरे कजन ने बोला अगलों ने ऐलान कर दिया है बेटा, अब बस कर लो, बहुत हो गया। हमारी हट रही है, हम लोग सो नहीं सके। हमारी हट रही है।
उन्होंने कहा बस बहुत हो गया भाई। भाई मैं एक वाकया बताता हूँ जल्दी से, फिर अपन लोग को खत्म भी करना है। ये है सन 2008 की बात। मेरे पास आया सोनी वॉकमैन नाम का फोन आता था, मोबाइल। सोनी हाँ वॉकमैन फोन आया, उसमें अच्छा उस जमाने में तुम लोग याद होगा नई नई रिंगटोन्स आना शुरू हुई थी, और हम हाँ मोबाइलों में नई नई रिंगटोन लगाते थे, अलग गानों की, म्यूजिक की, और ये वो। तो वकार ने मुझे या किसी हुमायूं ने, किसी ने मुझे क्लास में ना एक रिंगटोन दी है, ये रिंगटोन चेक है, बड़ी अच्छी है। मैंने उस वक्त रिंगटोन सुनी, मुझे मजा आया, मैंने इंस्टॉल कर ली, डाउनलोड करके। शिजा को याद आ गया, ये वाक्य याद आया शिजा को। अब मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ली। अब रिंगटोन मुझे इंस्टॉल करी। तो गलत याद कर रहा है, मुझे वो सही वाकया पूरा याद है तेरा। ये पास के बाद की बात है। हाँ 2008 में फास्ट में थे, मैं डाउनलोड नहीं, करके उस इंस्टॉल पास करके। के बाद की बात है ये, लेकिन चला तू सुना। नहीं फास्ट की बात ये याद है। खैर, मैं आ गया घर। अच्छा उस जमाने में नया नया मैं मेरे फ्लैट गुलशन में शिफ्ट हुआ था, अकेले रहता था फ्लैट में, और मतलब अंधेरा अंधेरा करके मैं अकेले उस घर में रहा करता, तो वो सबने देखा हुआ है मेरे से। अब मैंने रिंगटोन सेट की, पूरा दिन गुजरा, कहाँ गई रिंगटोन जहन, आपको पता है आपकी मेमोरी में नहीं रहता है आपने क्या किया है क्या नहीं किया, इस छोटी छोटी डिटेल्स ना। इंस्टॉल करके मैंने आके फोन से वो पूरा दिन गुजरा, रात हुई, खाना खाया, पढ़ाई बचोदी, जो सब करता इंसान हमने किया, दिन गुजारा। रात को मैंने एसी वेसी चलाया, कमरा ठंडा, लाइट, दरवाजा बंद, थोड़ा सा दरवाजा, इतना सा दरवाजा खोलता था मैं ताकि बाहर से किचन की लाइट आती रहे। सो गया। अब मैं सो रहा हूँ यूं करके, ठीक है, राइट हैंड की करवट पे, साइड टेबल है। अब मैं सो रहा हूँ, रात को 2:30-3 बजे, हू के आलम खामोशी में आवाज आती है, हेलो हेलो भाई हेलो साहब, हेलो। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। भाई साहब, अब मेरी आंख खुली, और आंख के साथ मेरी नीचे वाली तशरीफ भी खुली, और मैं, ये क्या हो रहा है, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता, आई कैन नॉट एक्सप्लेन मेरे साथ क्या हुआ। मेरा दिल बैठ गया, मेरा सांस नहीं आ रहा। भाई साहब, आप आपको ही बोल रहा हूँ, हेलो हेलो भाई साहब, अल्लाह अकबर, ये तो कहाँ कहाँ से पसीना, मैं कहा क्या हो गया ये। अब मैं दिल में सोच रहा हूँ मुझे कुछ मत कहना, मुझे कुछ मत कहना। फिर मैंने थोड़ा सा वो झांकने के लिए ना कि आवाज आ कहाँ से रही है, कोई असली में तो नहीं आ गया। मैंने जब जब कंबल नीचे किया ना मुंह से, तो मुझे मोबाइल की लाइट नजर आई, यूं ब्लिंक करती हुई। तो मुझे याद है कि मैं, ये तो रिंगटोन है, ये रिंगटोन से मैं ये इंस्टॉल किया। ये मूसा तो बात हो, ये रिंगटोन मैंने ही मूसा को भेजी थी कि यार ये अच्छा तो बहुत जबरदस्त रिंगटोन है। भाई साहब, मूसा यार उसी तुम तो सऊदीया, वो, मूसा सऊदीया से वापस आया था कि मतलब वो जो तू जाता था तो फास्ट वाले थे हाँ उधर। हाँ हाँ। तो हम लोग मिले हैं रात में, और मैंने बताया यार ये बड़ी जबरदस्त रिंगटोन है। इसने अल्फाखर पे बैठ के ना ये रिंगटोन मुझसे ली है। इसने अगले दिन उठ जाके गालियां दी, साले मैंने रिंगटोन चाहिए, ये रिंगटोन नहीं चाहिए मुझे। ना मैंने और उसी मैं वक्त क्या डिलीट की थी। कुत्ते की तरह हंसने लगी। अपने साथ ही ऐड कर दिया। यार यार जैन के भी घर में कोई सीन हुआ था ना तुम लोगों के साथ, जैन के ऊपर वाले फ्लोर पे। पता नहीं मेरा ख्याल में वो शायद कैंट वाले थे सब, मेरा ख्याल। चलो भाइयों, यार भाई 55 मिनट पूरे हुए, इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आज रात को नींद आ जाए, अल्लाह करे। अब तो खैर शादी हो, अब तो मेरी शादी हो गई है, अब तो मुझे डर नहीं लगता। अब मैं अकेले नहीं सोता हूँ। तो देख रहे मेरे पीछे कोई है मूसा, ये देख, हाँ मेरे पीछे कोई है मूसा, देख दिख रहा रहा है, मूसा। बड़े से सर वाला है, कोई बड़े से सर वाला है। सर्कल करके थंबनेल बना देना। चलो भाइयों, अगले हफ्ते मिलते हैं। आप लोग भी इंशाल्लाह, अपने मजा आया। वाकयात हमारे साथ शेयर करें, बताइए आपको एपिसोड कैसी लगी, आपके कोई खतरनाक वाकयात हैं तो हमसे शेयर करें, हम अपनी अगले एपिसोड में इंक्लूड करेंगे इसको। और सब अपना इंशाल्लाह। बहुत ख्याल रखें, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।